हर रोज क्लास में मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाती हूँ। आज सोचा अंग्रेजी बोलने की ही एक और सीढ़ी कह लीजिए, एक और स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि आज के क्लास में अंग्रेजी पढ़ना या कह लीजिए अंग्रेजी का उच्चारण कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। साइलेंट लेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप बात अंग्रेजी की करें। शुरू करते हैं आज की क्लास। पूरी क्लास को देखिएगा, ए से लेकर के जेड तक मैक्सिमम मैंने साइलेंट लेटर्स को कवर किया है। आपके बहुत काम की क्लास है तो पूरी क्लास को देखिएगा। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बी से। आपको ये जानना होगा कि किस शब्द में आप बी का उच्चारण करेंगे, किस में नहीं करेंगे। तो याद रखें, अगर किसी शब्द के का आखिरी अक्षर बी होता है, मतलब कोई शब्द है, कोई वर्ड है इंग्लिश का जिसके लास्ट में बी लिखा हुआ है और बी के ठीक पहले का मतलब क्या होता है कि बी के जस्ट पहले जो हो, है ना। मान के चलो ऐसा कि आप लाइन लगे हुए हो और आपके जस्ट पहले कोई लगा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे मान के चलो। तो बी के ठीक पहले एम आया हुआ हो तो बी जो है वो साइलेंट हो जाता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर COMB, इसको कॉम्ब नहीं पढ़ते हैं। आप बोलचाल की भाषा में बोल देते होंगे कि हाँ मुझे कॉम्ब पास करना, मुझे कोम्ब दे देना, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बट रूल के हिसाब से आप इसका उच्चारण नहीं करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। आप भी अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अपनी जुबान को क्लियर रखना चाहते हैं, उच्चारण के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आपको बी का उच्चारण इस तरीके के पर्टिकुलर स्पेलिंग्स में नहीं करनी है। कब? जब बी के ठीक पहले एम लिखा हुआ हो। तो इसको कॉम्ब नहीं पढ़ें तो क्या पढ़ें? इसको कॉम्ब नहीं, इसको कोम पढ़ेंगे और इसका मतलब होता है कंघा या कंघी, जो भी आप कहते हो। थंब नहीं पढ़ते हैं, THUMB, थंब नहीं होता है, थम होता है, ठीक है, थम। जी हाँ, आपको हो सकता है आप अगर बचपन से थंब बोलते आ रहे हो तो आपको थोड़ा अटपटा लगे, पर इसी को बड़ा होना कहते हैं शायद, क्योंकि जरूरी नहीं है जो बचपन से आप कहते आ रहे हैं वो सही हो, राइट। तो नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा अपने दिमाग में और दिल में जगह रखनी चाहिए। तो थंब नहीं पढ़ते हैं, थम पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है अंगूठा। लैम्ब नहीं पढ़ते हैं, लैम पढ़ते हैं, ठीक है, LAMB, लैम पढ़ते हैं, यानी कि भेड़ का बच्चा। सी कब साइलेंट होता है? मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सी लिखा तो हुआ है पर पढ़ा नहीं जाएगा, और मुझे यकीन है आप इसका उच्चारण बिल्कुल सही करते हैं, बस आपको नॉलेज नहीं है कि यहाँ पर सी जो है वो साइलेंट हो रहा है। रूल कौन सा है? अगर सी के ठीक पहले एस लिखा हुआ हो तो मैक्सिमम केसेस में जो है सी का उच्चारण नहीं होता, सी साइलेंट रहता है। याद रखिएगा, एक चीज और बता दूं कि जब भी आप अंग्रेजी के साइलेंट लेटर रूल्स की बात करें तो आपको एक्सेप्शंस मिल सकते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। वैसे वाले बच्चे नहीं होते जो किसी नियमों को नहीं मानते, तो साइलेंट लेटर्स में वैसे वाले शब्द आपको दिख जाएंगे, तो वो अपवाद है। तो आपको हर जगह पे अपवाद बहुत कम है, तो आपको अपवाद पे नहीं बल्कि जो रूल है उस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहला है सेंट। देखिए यहाँ पर SCENT लिखा हुआ है, इसको सेंट पढ़ेंगे ना कि ससेंट पढ़ेंगे, राइट। आपने कभी ध्यान दिया है कि सी का उच्चारण होता तो दो बार स लगाते, तो ससेंट बोलते नहीं, बोलते हैं ना, सेंट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इत्र, खुशबू, महक, जो कह लीजिए। साइंस बोलते हैं, साइंस नहीं बोलते हैं, साइंस, SCIENCE, साइंस, यानी कि विज्ञान या कौशल, जो कह लीजिए। सीन बोलते हैं, ससीन नहीं बोलते हैं, SCENE, सीन, जिसका मतलब होता है दृश्य। आगे बढ़ेंगे, ई की बात करेंगे कि ई कब साइलेंट होता है। ई के अगर देखिए, ई तो ऐसे बहुत सारे जगहों पर साइलेंट होता है, पर उनमें से एक इंपॉर्टेंट रूल है ये कि ई के तुरंत बाद अगर AR आता है तो ई जो है वो साइलेंट होता है। क्या बोला? ई के तुरंत बाद अगर AR लिखा हुआ है तो ई साइलेंट हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अर्ली, है ना, EARLY, यहां पर आपको दिख रहा है ई के तुरंत बाद AR लिखा हुआ है, तो इसको अर्ली पढ़ेंगे, यानी कि जल्दी। अर्न, है ना,
अर्न, हमें ऐसा लगता है ई बोल रहे हैं, पर ARN अगर लिखा हो तो क्या पढ़ोगे इसको? अर्न ही तो पढ़ोगे ना, है ना? तो ई साइलेंट हो गया ऑटोमेटिकली। अर्न का मतलब होता है कमाना। फिर है अर्थली, क्या है? अर्थली, है ना? इसका मतलब होता है सांसारिक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जी की। तो अगर शब्द का पहला अक्षर जी से शुरू हो और तुरंत बाद एन लगा हो तो केवल एन का उच्चारण होता है और जी साइलेंट होता है। मतलब आप इसको मान के चलिए कि शब्द जो है वो क्या होता है, शब्द जो है वो जी लिखा हुआ है और जी के तुरंत बाद एन लिखा हुआ है, ठीक है? जी लिखा हुआ है, तुरंत बाद एन लगा हुआ है, तो सिर्फ एन का उच्चारण होता है और जी जो है वो साइलेंट रहता है। तो इसको फॉरगन नहीं फॉरेन पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है विदेशी। असाइन पढ़ेंगे, असाइगन नहीं पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है सौंपना, किसी को कोई चीज देना काम करने को लेकर के। कैंपेन नहीं होता है, कैंपेन पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है अभियान, ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ये करेक्टेड है। जी के तुरंत बाद अगर एन लगा होता है तो एन का उच्चारण नहीं, एन का उच्चारण होता है और जी जो है वो साइलेंट रहता है। उदाहरण फॉरेन, असाइन, कैंपेन। आगे बढ़ेंगे, एच की बात करेंगे। जी के बाद एच की बात करेंगे। हम लोग A to Z साइलेंट लेटर्स के रूल पढ़ रहे हैं। एच से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में एच जो है वो साइलेंट रहता है, राइट? अब यहाँ पर हरी जो है वहां पर एच का उच्चारण हो रहा है, पर ऑनेस्ट में एच का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो अपवाद एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उससे संबंधित रूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अपवाद बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, तो आपका फोकस साइलेंट लेटर रूल्स पे ज्यादा रहना चाहिए, अपवादों पे थोड़ा सा कम। वो बाय द टाइम हम सीख जाएंगे कि कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, ठीक है? अब देखिए, रूल जो है वो है। अब रूल को कहाँ बना, कैसे बना, किस लिए बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये सारी चीजें जो है ये अगर आपको रिसर्च करनी है तो बाय द टाइम आप कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, करनी चाहिए। लेकिन अगर अंग्रेजी बोलने की बात जहां तक है तो मेरे ख्याल से रूल्स को समझ के बोलना और अपना जॉब हासिल करना, करियर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू रिसर्च करना, राइट? आपकी इच्छा हो आप बेशक करें, है ना? एज अ करियर उसको आप चूज कर सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग रूल्स पे मतलब टिके हुए रहते हैं कि रूल्स पे ही हम लोग स्टिक करेंगे, ठीक है? जैसे कि ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ऑनरेबल यानी कि माननीय। आवर यानी कि घंटा, ठीक है? मतलब टाइम का आवर। के की बात करेंगे। अगर किसी शब्द में के, अगर कोई शब्द के से शुरू होता हो और के ठीक बाद एन लिखा हुआ हो तो के जो है वो साइलेंट रहता है, यानी कि के का उच्चारण नहीं किया जाता। वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल, नाइफ, कनाइफ नहीं नाइफ पढ़ते हैं यानी कि चाकू। कनॉक नहीं नॉक पढ़ते हैं यानी कि दस्तक देना। कनो नहीं नो पढ़ते हैं यानी कि जानना। बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और एल की बात करेंगे। अगर एल के पहले ए लिखा हुआ होता है या OU लिखा हुआ होता है, यहाँ पे दो कंडीशंस फुलफिल करनी है, ठीक है? एल के पहले ए लिखा हुआ होता है या OU लिखा हुआ होता है और उसके बाद डी लिखा हुआ हो, एफ लिखा हुआ हो, के लिखा हुआ हो या एम लिखा हुआ हो तो एल का उच्चारण नहीं करते हैं, एल साइलेंट होता है। जैसे कि पाम, इसको पालम नहीं पाम पढ़ते हैं यानी कि हथेली। इसको कालम नहीं काम पढ़ते हैं यानी कि शांति। इसको हालफ नहीं हाफ पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है आधा। एन की बात करेंगे। अगर किसी शब्द का आखिरी अक्षर, हम लोग देखिए बी से हमने शुरुआत करी, हम एन तक पहुंच गए हैं। अगर किसी शब्द का आखिरी अक्षर एन हो और उसके ठीक पहले एम लिखा हुआ हो, एम एन साथ में आता है ना, ABCD हम लोग जब पढ़ते हैं KLMN, है ना, MN, तो MN जिस तरीके से ABCD में आता है वैसे ही अगर किसी शब्द में आ जाए यानी कि एम के बाद एन लिखा हुआ रहे तो एन जो है वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे ऑटमन नहीं ऑटम, कॉलमन नहीं कॉलम। ऑटम का मतलब पतझड़ और कॉलम का मतलब कतार। पी की बात करेंगे। अगर किसी शब्द में पी हो और उसके तुरंत बाद ई हो तो पी साइलेंट रहेगा। पी और टी अगर साथ में आ रहे हैं किसी शब्द में तो पी साइलेंट होगा। जैसे कि कंटेम्प्ट नहीं पढ़ते हैं,
कंटेम पढ़ते हैं। कंटेम का मतलब होता है तिरस्कार। आपने सुना होगा न्यूज चैनल्स या वेब सीरीज वगैरह अगर आप देखते हैं तो कहते हैं ना कंटेम ऑफ कोर्ट लगा है इसके ऊपर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा, कंटेम ऑफ कोर्ट लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर रिसीट पढ़ते हैं, रिसिप्ट नहीं पढ़ते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने रिसिप्ट पढ़ते हुए सुना है, विच इज नॉट ट्रू एज पर द रूल ऑफ द साइलेंट लेटर्स। यू शुड रीड दिस रिसीट नॉट रिसिप्ट। ठीक है, तो रिसीट पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है रसीद, जो बिल लेते हैं ना हम लोग दुकान से, वो वाला। अगर किसी शब्द में टी की बात कर रहे हैं अब हम लोग, ठीक है, तो अगर किसी शब्द में टी के ठीक पहले एफ लगा हुआ हो या एस लगा हुआ हो, क्या लगा होना चाहिए? टी के ठीक पहले एस लगा हुआ हो या एफ लगा हुआ हो तो टी साइलेंट होता है। क्लियर? ऑफ्टन नहीं ऑफन, सॉफ्टन नहीं सॉफन, और लिस्टन नहीं लिसन। दोनों ही तीनों ही जगहों पर देखिए टी के पहले या तो एफ लगा हुआ है या तो एस लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर? बात करेंगे डब्ल्यू की। हम लोग डब्ल्यू तक पहुंच गए हैं। तो डब्ल्यू अगर किसी शब्द का पहला अक्षर डब्ल्यू हो और उसके तुरंत बाद क्या कह रहे हैं, उसके तुरंत बाद आर आ जाए, डब्ल्यू के तुरंत बाद आर आ जाए तो डब्ल्यू का उच्चारण नहीं किया जाता, यानी कि डब्ल्यू जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे कि रिस्ट, डब्ल्यू का उच्चारण क्या होता है बताओ? एबीसीडी वाली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, उच्चारण वाले क्लास में, ककारा वाले क्लास में भी पढ़ाया है। डब्ल्यू का उच्चारण होता है व। ठीक है, तो वरिष्ठ पढ़ लो इसको, वरिष्ठ नागरिक, है ना। वरिष्ठ नहीं पढ़ते हैं ना, रिस्ट पढ़ते हैं। एंड हाउ डिफरेंट इट इज। वरिष्ठ जो है वो सीनियर को कहा जाता है और हिंदी शब्द है वरिष्ठ, है ना, वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं हमारे। और ये रिस्ट है ना कि वरिष्ठ। ठीक है, तो रिस्ट यानी कि कलाई, वरोंग नहीं रॉन्ग यानी कि गलत, वराइट नहीं राइट यानी कि लिखना। राइट? तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।